हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बोट नेक की लेटेस्ट डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए, यह हमारा ब्लाउज पीस है, ग्रीन कलर का ब्लाउज है। तो यह हमें 7वें महीने के फंक्शन के लिए रेडी करना है और इसे बोट नेक में बनाना है। तो इस डिज़ाइन को बैक साइड में बोट नेक बनाना है और फ्रंट साइड में डीप नेक बनाना है। तो सबसे पहले अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई देखिए 14 इंच है, तैयार होकर 13 इंच आएगी। शोल्डर लेंगे 7 इंच। हार्मोल यहाँ पर 6 इंच लेना है क्योंकि सामने से डीप नेक में है। चेस्ट लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ से आपको 8 इंच लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और फिर इस तरह से सभी पॉइंट को अच्छे से मिला लेना है। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ से अब हम हार्मोल लेंगे। तो हार्मोल यहाँ से 1 इंच लेना है और बराबर से हार्मोल का शेप बना लेना है। उसके बाद से हम गले की लंबाई और चौड़ाई 4 इंच और 10 इंच लेंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से एक चौकोन बॉक्स बनाकर बराबर से बोट नेक का शेप बना लेंगे। अब नीचे साइड में इस तरह से डिज़ाइन को बना लेना है। तो देखिए, डिज़ाइन को छोटा या बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल लेंथ 10 इंच ली है। अब पीछे के टक्स के लिए यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसकी मैंने कटिंग कर ली है और इसी को रखकर मेन जो हमारा ब्लाउज पे पीस है उसे भी कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे गले को बनाने के लिए। तो बोट नेक का है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड कर लिया है और बराबर से जो हमारी डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर बनाई थी, सेम डिज़ाइन को पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेना है और फिर इसे ना 1 इंच या पौन इंच की दूरी पर इसे कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर ना मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, पौन इंच ही रख रही हूँ क्योंकि इसमें साइड से मुझे सिलाई नहीं लगाना है। मैं इसे ना डायरेक्ट ही बनाऊँगी। मैं पहले गले को नहीं बनाऊंगी, तीनों को एक साथ ही मैं सिलाई को लगाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको अस्तर को अच्छे से सीधा रख लेना है और फिर उसके ऊपर अस्तर को रखना है। जो ब्लाउज पीस को हमने सीधा रखे थे उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और फिर उसके बाद में ना जो हमारा गला है उसे अच्छे से सेट कर लेना है पिन के साथ में। तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से सेट कर लिया है, पिन लगा लिया है। अब यहाँ पर हम गले में सिलाई को लगाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें किनारे से ही सिलाई को लगा लेना है। तो जैसे हमने कट किए थे सेम उसी के ऊपर यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने गले में सिलाई को लगा लिया है और नीचे साइड से भी यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। इससे कि क्या होगा कि अलग से कमर पट्टी को नहीं लगाना पड़ेगा। तो सिलाई लगने के बाद में अब आधा इंच की दूरी पर हम गले को कट कर लेंगे। तो बीच में से भी कट कर लेते हैं और कट करने के बाद में ना साइड से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। सभी तरफ कट लगा लेना है। इससे कि क्या होगा कि जब भी हम इसे फोल्ड करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से फिनिशिंग के साथ में फोल्ड होगी। अब इसे क्या करना है, सीधा कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद में ना मैंने तीनों साइड में पिन को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर अस्तर और जो हमारा ब्लाउज पीस है उसे जोड़ लेंगे, अटैच कर लेंगे। तो जब भी आप अस्तर को जोड़ोगे तो यहाँ पर ना देखिए उल्टा कर कर भी जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सीधे से ही सिलाई को लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है सिलाई को। तो सिलाई को कंप्लीट कर लेने के बाद में अब इसे हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में ना जो हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। तो इसे मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद में अब हम गले को साइड में रखेंगे। अब हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर ट्रायंगल शेप में 3 डिज़ाइन लेना है। तो यहाँ पर अस्तर लेना है और फिर उसके ऊपर हमारा ब्लाउज पीस इस तरह से डबल कपड़ा लेकर तीनों को सिलाई के साथ में एक एक सिलाई लगा लेना है। तो तीनों की सिलाई कंप्लीट हो गई है और फिर इसे मैंने फोल्ड भी कर लिया है, सीधा कर लिया है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें लेस का यूज़ कर लेना है। तो एक लेस हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हम ऊपर से इसे डबल सिलाई लगाएंगे और साइड से और एक लेस को अटैच करेंगे। इस तरह से हमें लेस को लगा लेना है। तो तीनों डिज़ाइन को सेम कंप्लीट कर लेना है।
तो अब हम डिज़ाइन को साइड में रखेंगे और फिर अब हमने जो गले को बनाए थे तो उसके ऊपर हम सबसे पहले लेस को अटैच कर लेते हैं। तो लेस को यहाँ पर मैंने तो लेस में यहाँ पर ग्रीन और गोल्डन कलर की ही लेस का यूज़ करूँगी। तो देखिए किनारे में ना कॉर्नर पर यहाँ जॉइंट पर ना थोड़ा मोटा हो जाता है, तो फिर वहाँ से आपको धीरे से ही सिलाई को लगाना पड़ता है। इसी तरह से पूरे गले में लेस को अटैच कर लेना है। तो लेस को मैंने लगा लिया है, अब इसे डबल सिलाई भी लगा लेना है। तो गले में हमने डबल सिलाई को लगा लिया है और हमारा गला कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ है, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन को बनाए थे तो उसके पहले हम पीछे के टक्स पॉइंट को लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में हम डिज़ाइन को गले में यूज़ करेंगे। तो दोनों टक्स को बराबर से सिलाई से कंप्लीट कर लेना है। तो हमारे पीछे के टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने यह 3 जो डिज़ाइन को बनाया था तो इसी का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक डोरी लेना है और डोरी के ऊपर इसे डबल फोल्ड कर कर सिलाई को लगा लेना है। तो इसमें डबल सिलाई लगा लेना है, इससे कि क्या होता है, पक्का हो जाता है। और फिर इसे इस तरह से कर लेना है। तो सेम तीनों डिज़ाइन को इसी तरह से आपको डोरी में अटैच कर लेना है। तो हमारे दूसरे डिज़ाइन भी अटैच हो गई है। अब हम तीसरी डिज़ाइन को अटैच करेंगे। तो तीनों को सिलाई लगने के बाद में हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से कंप्लीट हुई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इस डोरी की लेंथ जितनी रखना है उसके हिसाब से रखिएगा, लंबाई के हिसाब से। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सिलाई सीधे डायरेक्ट नहीं लगाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक छोटा सा कपड़ा लेना है और फिर उसके ऊपर ना डोरी को 1-2 सिलाई से कंप्लीट पक्का कर लेना है। इस तरह से पक्का करने के बाद में फिर उसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन को रखना है और फिर यहाँ पर भी 2-3 सिलाई से पक्का कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पक्का कर लिया है और यहाँ पर अब हम बीच सेंटर पर बटन को अटैच करेंगे। तो फाइनली हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है और बैक नेक, बोट नेक की बैक नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे ज़रूर से बताना कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।